नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे इस नए YouTube चैनल में है, जो कि अंग्रेजी भाषा बोलने के संदर्भ में है। आज इस सीरीज का चौथा दिन है और चौथे दिन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो कोर्स है यह लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ के बारे में है। इसको मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं। मैं आइए अंग्रेजी बोलना शुरू करें, अंग्रेजी बोलना शुरू करें। इन वन गो, तुरंत। राइट नाउ, अभी। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, हमारा पूरा का पूरा जोर इसी में है कि आप लोग अंग्रेजी भाषा तुरंत बोलें और जैसे जैसे देखते जाएं आप लोग इसको एक अपनी एक लाइफ के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल बना लें कि अंग्रेजी भाषा में आपको महारत हासिल करनी ही करनी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आर.एस. तिवारी है और मैं रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, संघीय भारत सरकार से। हो सकता है आप लोग भी जानना चाहें कि मैं बारंबार अपना परिचय क्यों देता हूं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो हमको लेक्चर दे रहे हैं उनका अपना परिचय क्या है। इसीलिए यह परिचय बारंबार दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्पीकिंग इंग्लिश के थीम हमारा रहा है और स्पीकिंग इंग्लिश में हम लोगों ने स्टार्ट से ही अभिवादन शब्दों को लिया है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। यह आप लोगों ने, मैंने पहले भी कई बार समझाया है, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। और इसका मेन पर्पज यही है ताकि आप लोगों को यह कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से रिवाइज हो जाए और आप लोगों की यह लाइव शेड्यूल में यह शब्द वैसे खुल मिल जाए जैसे जल के अंदर रंग घुल मिल जाता है। जल्दी से एक बार मैं फटाफट लिख देता हूं मैं। गुड मॉर्निंग, ये आप सुबह से बोलते हैं दोपहर के 12 बजे तक। फिर एक वर्ड बोलते हैं गुड आफ्टरनून। यह आप दोपहर 12 बजे से रात्रि के, शाम के 4 या 5 बजे तक बोलते हैं। फिर आपका वर्ड आता है गुड इवनिंग। यह आपका शाम के 4 या 5 बजे से रात्रि तक होता है। फिर एक शब्द आता है गुड नाइट, जो आप सोने के समय बोलते हैं, सोने के समय बोलते हैं। इसके बाद एक बहुत कॉमन शब्द है जो कि आप कभी बोल सकते हैं, हाय और हेलो। यह आप सवेरे भी बोल सकते हैं,
दोपहर में भी बोल सकते हैं, शाम को भी बोल सकते हैं, रात में ही बोल सकते हैं। यह शब्द जो है, यह आप किसी को बोल सकते हैं, अपने घर में अपने से सीनियर्स को, अपने माता को, पिता को, अपने दादा को, अपने चाचा को और अपनी बुआ को। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर ऐसा है कि उनको ही बोला जा सकता है। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग डियर। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द हमेशा आप बोल सकते हैं। आप ग्रैंडफादर को बोल सकते हैं, ग्रैंडफादर इसका मतलब दादा या नानी, आप बोल दादा या नाना उनको भी बोल सकते हैं। ग्रैंड मदर को भी बोल सकते हैं। नानी या दादी बोल सकते हैं। और मौसा, मौसी, चाचा जिसको अंकल, अंकल को बोल सकते हैं। अपने सारे फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। इन शब्द का डोमेन बहुत बड़ा है। आप किसी को भी पहले बोल करके, जैसे गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमदर, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग डियर, ऐसे गुड आफ्टरनून ग्रैंडफादर, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमदर, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून डियर, ये बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक शब्द एक और है जो कि मैं आज आपको नया ऐड कराना चाहता हूं। और यह शब्द बहुत कॉमन शब्द है। जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आता है या आप कहीं जाते हैं, तो जब जाएंगे तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे भी होगा वैसे बोलेंगे आप। पर आप जब वहां से निकलते हैं तो वहां कुछ शब्द बोले जाते हैं, जैसे गुड बाय या बाय बाय। ये शब्द होते हैं प्राय विदाई के, जब आप किसी के घर जा रहे हो और वहां से वापस आ रहे हैं। आप घर कोई आया हो और जा रहा है तो आप बोलेंगे गुड बाय। आप घर आप कहीं जा रहे हैं तो प्राय होता है कि जहां से आ रहे हैं वो बोलेंगे गुड बाय, बाय बाय। या एक शब्द और बहुत कॉमन है, सी यू। इसका मतलब है हम दोबारा मिलते रहेंगे, हम दोबारा मिलते रहेंगे। यह वह शब्द है जो कि गुड मैनर्स इन इंग्लिश में ही डोमेन में आते हैं। गुड मैनर्स इन इंग्लिश। आप इन शब्दों को बोल करके गुड बाय, बाय बाय या सी यू कह करके आप अपने डिस्कशन को और लाइवली बना सकते हैं, एक फॉर्मल बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले सकते हैं। और यह आपको एक समझिए कि समाज के अंदर एक सोशल एज देता है। मैं समझता हूं कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जहां तक हो सके यह सब शब्द आपके जीवन में, आपके बॉडी, आपके माइंडसेट में ये सब रिकॉर्ड हो जाए। जैसा कि आपने कल देखा
कि कल हम लोगों ने टॉपिक लिया था गुड मैनर्स इन इंग्लिश। उसमें यह बताया गया था कि क्या क्या शब्दों को बोला जाए जिससे कि आपको लगे कि एक आप अपने बातों को एक सिस्टमेटिक वे में, एक फॉर्मल वे में और एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें एक शब्द आया था प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपा करके। आप कल के वीडियो में देख सकते हैं, इसको हम लोगों ने पूरा बताया है और इसके अंदर हमने दो तीन उदाहरण दिए थे। गिव मी यूर पेन या कैन यू गिव यूर, अगर आप बोलेंगे गिव मी यूर पेन, आप अपना पेन दीजिए, हो सकता है आपको मना हो जाए। और जब आप बोलेंगे आप कैन यू गिव यूर पेन प्लीज, क्या आप अपना पेन दे सकते हैं, तो 100 में से 90 चांस है कि आपको वो सज्जन आपको पेन दे देंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट था, आप कहीं जा रहे हैं, किसी पूछ दें कि समय क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, हो सकता है उसको सज्जन ना जवाब दें। अगर आप थोड़ा फॉर्मल वे में पूछें टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, हो सकता है आपको अवॉइड करें। अब जैसे ही बोला आपने टाइम प्लीज, एक बार फिर से 100 में से 90 चांस है कि आपको बता देंगे कि उस टाइम घड़ी में क्या बज रहा है। आप किसी के घर गए, आपने एक गिलास पानी मांगा, होटल में गए पानी मांगा, अगर आप कहें कि गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, हो सकता है, हालांकि सेंस वही है कि पानी दीजिए, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। पर अभी सेंटेंस इसी को अगर आप बोले एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ये आप समझिए कि आपको पानी मिलने में बहुत जल्दी मिल जाएगा और एक थोड़ा रिफाइंड वे में आप बात को कह पाएंगे। तो आज मैंने सोचा है कि आज कुछ सेंटेंस मैं लूं जो कि प्लीज के बारे में है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचिए। हालांकि मैं तुरंत में लिखता चलूंगा उसका भी, पर जैसे अगर आप कहीं जाएं और आप कहें आप आराम से बैठिए, आप देखो कोई मेहमान आए, आप किसी होटल में गए या किसी के घर गए, तो प्राय होता है कि कोई, हो सकता है कि आप नई जगह पर आए हो, थोड़ी सी आप अनइजी महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा लग रहा हो कि हम कहाँ आ गए, तो आप कहेंगे आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, कोई समस्या नहीं है। इस शब्द में आप कैसे बोलेंगे? इस शब्द में आपको वर्ड लगाना है प्लीज। तो प्लीज शब्द जो है, यह कृपा करके, यह आपकी जिंदगी को बहुत ही स्मूथ और ग्रीजी बनाएगा। अगर आप कह दें प्लीज प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। मतलब है आप आराम से बैठिए,
कंफर्टेबल का हिंदी वर्ड होता है आराम। मेक यूर सेल्फ, बैठिए। अगर आप बोले मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल तो भी सेंस कॉन्वे हो ही जाएगा, पर प्लीज शब्द बोलने पर लगेगा कि आपने काफी रिफाइंड वे में और सम्मान देते हुए उनको कह रहे हैं कि आप बैठिए। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। प्राय आपने देखा होगा, मेट्रो में जाते हैं या बस में जाते हैं या कभी कोई कहीं जाते हैं या भीड़ भाड़ की जगह होती है और उस समय आपको सीट चाहिए होती है, आप कैसे बोलेंगे? अगर आप किसी से कहें कि आप सीट दे दीजिए तो हो सकता है कि सीट ना दें, और अगर आप एक शब्द कह दें कि विल यू प्लीज, लेट मी सिट, क्या आप मुझे बैठने देंगे? सिट का हिंदी होता है बैठना। विल, क्या आप मुझे कृपा करके बैठने देंगे? आपने जैसे ही बोला कृपा, क्या आप मुझे कृपा करके बैठने देंगे, विल यू प्लीज लेट मी सिट, तो फिर से चांस है कि वह व्यक्ति ना करने से पहले एक बार सोचेगा अवश्य आपको सीट देना चाहिए। तो प्लीज शब्द से जैसे बताया, आप आराम से बैठिए। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, आप आराम से बैठिए। विल यू प्लीज लेट मी सिट। भाई आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर ऑफिस में आप सेवारत हैं, स्कूल में है या कॉलेज में है या अपने वर्क प्लेस में है, और कितनी बार देखा होगा आपने कि जब वार्तालाप जब शुरू होता है तो कितनी बार हो सकता है कि आपको बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि और लोग टॉपिक्स को ऐसे ज्यादा ओवरटेक कर लेते हैं कि आपको समय ना मिले बोलने का। अगर आप चाहे बोलना उस समय, कैसे बोलेंगे आप? उस समय देखिए, उस समय भी अगर बोलेंगे प्लीज तो चांस है कि आपको मौका मिल जाएगा। विल यू प्लीज, परमिट मी टू स्पीक, यहां भी शब्द प्लीज आया। क्या आप लोग, क्या आप कृपा करके मुझे बोलने देंगे? आपने जैसे ही बोला विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, तो आप 100 में से 80%, 90% चांस है आपसे कहा जाएगा हाँ हाँ अब बोलिए बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, और आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर ध्यान दें, तो आप कैसे बोलेंगे? मे आई हैव यूर अटेंशन प्लीज, कृपा करके ध्यान दीजिए।
में कृपा करके आप ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि प्लीज शब्द बोलते ही आपको डाउन मिल जाएगा और आप अपनी बात को कह पाएंगे, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ कह पाएंगे। यहां पर वही है, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा आपकी बातों को, आप कहिए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपा करके आप ध्यान दीजिए। तो प्लीज शब्द का जहां तक हो सके आप मैक्सिमम अपनी लाइफ में डे टू डे डिस्कशन में आप कीजिए। जैसे आप होटल में गए, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या कैन यू शो मी द मेनू प्लीज, या आप कहीं भी गए कि टिकट्स के बारे में पूछेंगे कि टिकट्स आर अवेलेबल और नॉट, आप कह देंगे नहीं, जस्ट सी इफ इट पॉसिबल प्लीज। तो 100 में से 90% चांस है कि आपका काम बन जाएगा। कल हमने दूसरा एक शब्द और लिया था, सॉरी। सॉरी बहुत कॉमन शब्द है, हम लोग डे टू डे लाइफ में इस शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी करने से 100 में से 90 समस्याएं आपकी जिंदगी का हल हो जाती है। और सॉरी कहना जिंदगी में, मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गलती पर नहीं है। अगर आपने गलती किया है तो आपने किसी से फोन किया, कहा कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, हो सकता है आप नहीं पहुंच पाए, घर में कोई दिक्कत आ गई, या रास्ते में दिक्कत आ गई, आपकी कार में दिक्कत आ गई, या कंडीशन ऐसी बनी कि आप पहुंच नहीं पाए कोई भी अपरिहार्य कारण से, आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, कोई हार्म नहीं है। आई कुड नॉट मेक इट, आई कुड नॉट कम yesterday, yesterday मतलब कल जो बीत गया। आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं। सॉरी का एग्जैक्ट हिंदी मतलब होता है सॉरी का खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना। मैं सॉरी हूं, मैं कल नहीं आ पाया। चलिए एक सेंटेंस आप सोच के बताइएगा जरा मुझको। अगर आपसे कोई कहे कि आप कल आइए और आप नहीं आ सकते, ये तो था यस्टरडे, जो बीत गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपको ये कहना है कि मैं सॉरी हूं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आप कैसे बोलेंगे? मैं पहले हिंदी लिखता हूं फिर इंग्लिश बताऊंगा आपको। मैं सॉरी हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। कैसे बोलेंगे? इसका एग्जैक्ट होगा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये वर्ड वही रहेगा सॉरी। आई विल नॉट बी in a position to come tomorrow, in a position to come tomorrow। यस्टरडे हमेशा उसके लिए आता है जो दिन कल बीत गया, टुमारो उसके लिए आता है जो दिन कल आएगा। इसकी जगह पर कोई और सेंटेंस आप सोचिए। मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। सोचिए, इसका एक और ऑप्शन है, मैं दे रहा हूं आपको। मैं
आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टुमारो। इसमें देखिए आई एम सॉरी वही रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट भी वही रहा है, बी भी वही रहा है, टुमारो भी वही रहा है। सिर्फ बदला क्या है, इन ए पोजिशन टू कम, और यहां क्या हुआ है, एबल टू मेक इट। आपके पास दो ऑप्शन है। इस वाक्य को मैं सॉरी हूं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा के बारे में बोलने के लिए। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं कल नहीं आ पाया, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। इसके बाद अगर आप कभी टाइम से ना आ पाए, चलिए ये तो बात ये हो गई कि आप आ ही नहीं पाए। अगर आप लेट अगर आए तो कैसे बोलेंगे? अगर आप लेट अगर आए तो भी सॉरी बोलेंगे। इसको बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, आइए इस पर एक बार और डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस आपके डे टू डे यूज के हैं। आप लोग इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना अपनी लाइफ में बोलिए, उतना अच्छा रहेगा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑन टाइम, मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं समय पर नहीं हूं। मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं समय पर नहीं आया हूं। इसी सेंटेंस को मैं, जैसे मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं समय पर नहीं आया हूं, इसको और कैसे बोलेंगे सोचिए। इसका दूसरा ऑप्शन एक और है, आई एम सॉरी, आई हैव नॉट कम ऑन टाइम, आई हैव नॉट कम ऑन टाइम। यहां देखिए आई एम सॉरी वही है, आई भी वही है, टाइम भी वही है, एम नॉट और यहां पर हैव नॉट कम, सिर्फ इतना बदला है। आपके पास दो ऑप्शन मिल गए हैं इसी सेंटेंस को बोलने के। इसका एक तरीका एक और है बोलने का, मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं समय पर नहीं आया हूं, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। यहां भी देखिए आई एम सॉरी वही है, टाइम वही है, यहां बदल क्या गया, आई कुड नॉट मेक इट, आई कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम। इसी सेंटेंस की मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं समय पर नहीं आया हूं। आपके पास तीन ऑप्शन है, आपको जो सुविधा लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ आ गया हो, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको लगेगा कि धीरे धीरे सॉरी वर्ड पर भी आपका कमांड होता चला जाएगा। अगर आप ये कहना चाहें कि मैं खेद प्रकट करता हूं, वह थोड़ी सी देर हो गई है,
ये कैसे बोलेंगे आप? देखिए, यहां पर समय पर नहीं आया हूं, ये सेंटेंस दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं थोड़ी सी देर हो गई है। कैसे बोलेंगे इसको आप? आइए इसको देखता हूं। मैं खेद प्रकट करता हूं कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मैं खेद प्रकट करता हूं, सेंटेंस वही रहेगा, आई एम सॉरी। आई गॉट ए लिटिल लेट। मैं प्रकट करता हूं, देर को इंग्लिश में बोला जाता है लेट। मैं थोड़ा सा लेट हूं। इसकी जगह और क्या हो सकता है? सोचिए, मैं खेद प्रकट करता हूं तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। और सोचिए, आई एम सॉरी। आई एम ए बिट लेट। आई एम सॉरी यहां भी वही है, लेट भी वही है, आई भी वही है, पर यहां पर गॉट ए लिटिल की जगह पर हो गया है एम ए बिट। मैं खेद प्रकट करता हूं कि थोड़ी सी देर हो गई है। इस प्रकार से देर है। और इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कल हमने कुछ सब्जेक्ट वर्ड्स और भी लिए थे, जैसे कि सॉरी, थैंक यू। इसके बारे में हमने कल बताया ही था आपको। थैंक यू एक, वैसे भी आप डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं। आप किसी के घर गए, आपको चाय मिला, पानी मिला, कुछ भी मिला, सामान्यतः हम लोग थैंक यू बोलते ही बोलते हैं, थैंक यू। कल ये वर्ड बताया था हमने। फिर हमने बताया था एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब वही होता है क्षमा कीजिएगा। ये भी समझिए कि कुछ हद तक सॉरी से ही इंटरलिंक्ड है। और फिर प्राय आपने देखा होगा कि आप कहीं गए, आपने होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपने नाश्ता किया, जो भी किया आपने, जब वापस आए आपने बिल पे किया तो काउंटर पर कहा जाता है यू आर वेलकम। टेलीफोन पर भी जब आप कोई बात पूछते हैं, किसी हॉस्पिटल से, किसी मूवी टिकट के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो जवाब मिलता है यू आर वेलकम। आप लोग थैंक यू, एक्सक्यूज मी और यू आर वेलकम, इसको भी आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसको बोलने का प्रयास कीजिए। आज मैं आपको कुछ और दो तीन नए वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह वर्ड्स जो है, यह प्राय आपने देखा होगा, यह वर्ड्स एक एक शब्द के वर्ड्स होते हैं, पर इसको बोलने पर इसकी मीनिंग बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अगर आप किसी थिएटर में गए, एक पिक्चर देखा, या पिक्चर के बारे में आप देख रहे हैं, या आप किसी मैरिज फंक्शन में गए, वहां आपने अरेंजमेंट को देखा,
या आप कोई सोशल गैदरिंग में गए, वहां आपने देखा, तो आप क्या बोलेंगे? सामान्यतः दो तीन वर्ड्स आपके दिमाग में आएगा, वेरी गुड। वेरी गुड यह बहुत कॉमन शब्द है कि आप लोग हमेशा बोलते ही रहते हैं। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। इसकी जगह पर आप और क्या वर्ड बोल सकते हैं? एक वर्ड और होता है, आप लोग बोलते भी होंगे, आप लोग, वंडरफुल। इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में आश्चर्यजनक। किसी मैरिज फंक्शन में गए, किसी थिएटर में गए, कहीं भी गए, आपने वहां की व्यवस्था देखी, सब कुछ देखा, अब लगा कि बहुत अच्छा है, आपके मुंह से एकदम वर्ड निकल सकता है वंडरफुल। एक वर्ड आपके दिमाग से एक और निकल सकता है, यह एक्सेलेंट। एक्सेलेंट का मतलब होता है अति उत्तम, बहुत ही अच्छा। यह भी तभी होता है जब आप कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं, या कुछ भी होता है, आपको लगता है बहुत अच्छा हो गया है। और एक एक और वर्ड है, नाम सुना होगा आपने अवश्य, मैर्वलस। ये आप सारे के सारे शब्दों को, इन चारों शब्दों को, वेरी गुड, वंडरफुल, एक्सेलेंट और मैर्वलस, इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए। आप ऐसे बात कीजिए, वंडरफुल, अच्छा, जैसे आप कहीं जाएं, खाना बहुत अच्छा बना हो, आप कह सकते हैं बहुत अच्छा, वंडरफुल, खाना अच्छा बना हो, मैर्वलस, वेरी गुड। ये शब्द के सब इंटरलिंक्ड हैं, और आप लोग इसको खूब बोलिए। जैसे जैसे बोलते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सेंस कॉन्वे होता जाएगा। एक दो तीन शब्द मैं और बताना चाहता हूं मैं, उसके बाद आज के वीडियो को रोक देंगे हम। आपको कहीं जाना है, आपको लगता है कि आपको घर से निकल जाना चाहिए 12 बजे, करीब 11:50 के करीब हो गया है, और आपको लगता है 10 मिनट में शायद तैयार ना हो पाए आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स। उस केस में आप क्या बोलेंगे? आप हरी अप। इसका मतलब क्या है? जल्दी कीजिए। हरी अप। हरी अप का मतलब यही होता है कि आप जल्दी कीजिए, क्योंकि हमको टाइम मेंटेन करना है। अभी आज 15 नवंबर है, करीब 45-46 दिन के बाद आप देखेंगे कि न्यू ईयर आएगा, नववर्ष 2026। नववर्ष 2026 में आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में बधाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। वो बधाई क्या क्या होता है? ग्रीटिंग्स, या बर्थडे पढ़ देते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पढ़ देते हैं, शादी की वर्षगांठ पढ़ देते हैं आप लोग, बर्थडे, जन्मदिन पढ़ देते हैं, नववर्ष पढ़ देते हैं। और भी कोई खुशी का मौका होता है तो आप देते हैं। ग्रीटिंग्स आप देखेंगे, आप 31 दिसंबर की रात्रि से 2 जनवरी तक ग्रीटिंग्स की बौछार आ जाएगी। एक और वर्ड है, जो जो वर्ड आप लोग बोलते रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब होता है बधाई।
बधाई देना। यह कब बोलते हैं आप? कोई एग्जाम में पास होने पर, परीक्षा में पास होने पर। शादी के मौके पर, शादी के मौके पर, मैरिज, खुशी के मौके पर, कुछ कुछ केसेस में आपने देखा, आपने देखेगा आप लोग कि ग्रीटिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरलिंक्ड है। हमेशा नहीं है, कुछ कुछ केस में इंटरलिंक्ड है। प्राय ये परीक्षा में पास होने पर या मैरिज के फंक्शंस वगैरह में, जैसे बधाई देने जाए शादी के अवसर पर, वहां आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। खुशी के मौके पर प्राय इसको बोला जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज एक बार फिर से हमने प्रयास किया है कल के सब्जेक्ट को, कल के टॉपिक्स को रिव्यू करने का, नए वर्ड देने का, एक नए तरीके से आपको बताने का, किस प्रकार से नए नए वर्ड्स आप पाएंगे और किस प्रकार से आपको थॉट प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। कुछ केस में हमने आपको ऑप्शन भी दिया है कि एक ही बात को 4 तरीके से हम कह सकते हैं। यह आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगता है और आप उसी पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास 3 ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन हो, जो ऑप्शन आपको सही लगे आप उसी पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पहले आपको धीरे धीरे इनबिल्ट कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और जैसे यह डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे बाकी जो 2-3 ऑप्शन है वो भी समझ आते चले जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे सेशन को सुन रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। एक बार फिर से सभी को देखिए, सुनिए, और जाते जाते एक बात फिर मैं कहूंगा आपको मैं कि यह सेशन जो है इसका नाम है स्पीकिंग, और इसका हिंदी शब्द बोलना। हमारा मुख्य उद्देश्य इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। जब आप कोर्स पूरा हो जाए या हर कोर्स अटेंड करने के बाद, हर दिन के बाद आप सोचें कि आपने कितने नए वर्ड आपने गेन किए और कितने नए वर्ड को आप अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप बोल सकते हैं। वही इस कोर्स का सफलता का मापदंड रहेगा। तो एक बार फिर से मेरा आप लोगों को अनुरोध यही है कि इसको देखिए, सुनिए, समझिए, बोलिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद ही यह कोर्स की सफलता मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।